राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय कायस्थ स्वाभिमान मंच ने लखनऊ के शहीद स्मारक में शांतिपूर्ण मार्च निकाला और अयोध्या के सनबीम स्कूल में बड़ी घटना को लेकर अखिल भारतीय कायस्थ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश्वर सहाय ने अन्य की हत्या के बाद गलत एफआईआर के विरोध में ज्ञापन देकर निष्पक्ष एजेंसी से जांच की मांग की। मैं डॉक्टर अखिलेश्वर सहाय अखिल भारतीय कायस्थ स्वाभिमान मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ पे धरना नहीं करने आए थे, आज हम लोग शांति मार्च के लिए यहाँ पे आए थे। इस भीषण धूप में भी सर्व समाज के कम से कम 250 लोग एकत्रित हो गए थे। हम उन लोग का बड़ा हृदय से आभारी हैं। इसका तात्पर्य ये था, यहाँ आने का मेन उद्देश्य ये था, अयोध्या के सनबीम स्कूल में एक भारतवर्ष की बेटी के साथ रेप किया गया था, फिर उसका मर्डर हो गया था। 16 वर्ष की मासूम कन्या थी 10th क्लास की, उसका मर्डर किया गया। पहले रेप हुआ था, फिर उसके बाद मर्डर किया गया था। पहले पेपरों में उसकी क्लिप भी आई थी आप ही लोग के माध्यम से, तो उसका रेप किया गया था, रेप की पुष्टि भी हुई थी। फिर उसके बाद उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई थी, रेप की पॉस्को एक्ट भी लगा था उसके ऊपर, उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो जाँच का विषय है। कि जो यहाँ पे ब्रजेश था, जो मेन विक्टिम था, उसको एक दिन में जमानत मिल गई। यानी कि एफआईआर में कुछ खेल हुआ है, इसीलिए एक दिन में जमानत। आप लोग तो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, कि पॉस्को एक्ट में कैसे एक दिन में जमानत मिल गई, एक दिन में वो बाहर आ गए। तो उसके विरोध में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास तक एक मार्च करना चाह रहे थे, शांति मार्च करना चाह रहे थे, जिसकी परमिशन एसीपी साहब ने यहाँ पे चौक पे हमको नहीं दी, उनका फ़ोन किया था। तो जब उनसे हम लोगों ने और कहा कि क्या हम लोग अपने लोकतंत्र में, अपनी ही सरकार में क्या हम लोग मार्च भी नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग 20-25 मीटर तक का मार्च कर सकते हैं। तो करीब 30 मीटर तक का मार्च किया। उसमें सर्व समाज के लोग आए, हमारे राष्ट्रीय एकता विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य कुमार जी भी हमारे साथ हैं, और तमाम हमारे साथ ब्राह्मण वर्ग के लोग आए, क्षत्रिय वर्ग के लोग आए, दलित चिंतक लोग आए, मुस्लिम वर्ग के लोग आए, सर्व समाज के लोग आए, सब समुदाय से लोग आए हैं, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। और यहाँ से ये एक ज्ञापन भी दिया भी, एसीपी साहब को हमने, अनूप कुमार जी को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन उन्होंने कहा हम आपका ज्ञापन आगे पहुँचा देंगे। अगला बार भी आप लोग कुछ करना है तो आप लोग हम लोग से मिलते रहिएगा। तो ये ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। जो अन्य बेटी की हत्या हुई थी भारतवर्ष में, अयोध्या के ज़िले में, उसके विरोध में, जो उसकी एफआईआर गलत दर्ज की गई है, उसके विरोध में आए हैं। विक्टिम को एक दिन में जमानत मिल गई, उसके विरोध में हो रहा है। भारतवर्ष की बेटी है, आज उसके साथ हुआ है, कल किसी भी समाज के साथ हो सकता है। हम लोग सर्व समाज की लड़ाई करते हैं, हमारा मंच सर्व समाज की लड़ाई करता है। सर्व समाज में भी कोई भी आता है, किसी की बेटी, किसी के बच्चे पर कोई भी अन्याय होता है, उसकी हम लोग लड़ाई करते हैं। और हमें अपने माननीय योगी जी पर पूरा विश्वास है। और हम आप लोग के माध्यम से पहले भी हम कह चुके हैं कि हम सीबीआई जांच की इसमें मांग करते हैं, और इस मैटर को सीबीआई तक पहुंचाएं और इसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो, ताकि उस बेटी को न्याय मिले, उसके घर वालों को न्याय मिले, और समाज के हर वर्ग को न्याय मिले। पहले तो मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं, जो ये जघन्य अपराध हुआ है, जो हमारी बेटी समान थी और वो आज हमारे बीच में नहीं है। उसके परिवार के साथ में राष्ट्रीय एकता विकास मंच पूरी तरह से है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसकी आत्मा को शांति दें, और इसके लिए हम लोगों को न्याय चाहिए। न्याय ये कि उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन माननीय योगी सरकार से, मोदी सरकार से हमारा आग्रह है कि उसको पूरी तरह से न्याय मिले। राष्ट्रीय एकता विकास मंच उसके लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने कहा है कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो हम लोग भी इसी पक्ष में हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग इसके अपराध के आपराधिक छवि के लोग हैं, जिन्होंने ऐसे अपराध को किया है, उनको जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। तो यही हमारी डिमांड है, इसकी न्याय निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। दादा, आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति मिल गई?